दर्द तो नहीं हो रहा बेटे? अच्छा कोई बात नहीं, तुम चुप करके बैठे रहो, शाबाश। जिब्रान तुम तो ठीक हो जाओगे ना, मुझे मालूम है ना टिमी? और क्या, बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा स्विमिंग पूल हो गया है ना। जिब्रान, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, यहाँ तो बीमारी ठहर ही नहीं सकती। जिब्रान ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। मुझे पूरा यकीन है कि इस अस्पताल के अंदर की आबो हवा भी बड़ी खुशगवार होगी। क्या जिब्रान, एक काम कर, अगर अंदर कोई खुशगवार मंजर नजर आए ना तो मुझे जरूर बताना। मैं मौवी से कहूंगा कि मुझे भी स्विमिंग पूल में धक्का दे दे। अरे वो तो मैं दे दूंगी, फिक्र क्यों करते हो? नहीं, आई वुड लव टू डू इट, मैं दूंगा धक्का। अल्लाह मियाँ गंजों को नाखून नहीं देता है। ओहो बेटा, बातें बनाए चले जा रहे हो, जल्दी करो। जी। आप फिर परेशान होने लग गई हैं। परेशान नहीं हो रही हूँ, परेशान होने की क्या बात है? यार मौवी, खुदा के वास्ते, फॉर गॉड सेक, ऐसा तो मुंह मत बनाओ ना अपना। ऐसा लगता है जैसे वो मरी हुई मछली प्लेट में रखी है। आपने बहुत अच्छा किया जो फौरन बच्चे को अस्पताल ले आए। इसमें सबसे बड़ा डर चेस्ट कंजेशन का होता है, वो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। मगर खैर अब इसका खतरा नहीं है, फिर भी एहतियातन हम एक रोज के लिए इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो जिब्रान ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो कल तक दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, दरअसल इसका केस दूसरा है, इसलिए फिक्र हो जाती है। मैं जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए इसकी, ही इज ओके। मगर डॉक्टर साहब उसकी सांस इतनी तेज तेज चल रही थी। ऑक्सीजन की कमी और पानी में गिरने की वजह से। ऐसे तो इसका मतलब है जिब्रान बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, कल घर ले जाइएगा, लेकिन घर जाने के बाद काफी दिन एहतियात करना होगी, सर्दी का असर बिल्कुल ना होने पाए। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। खुदा हाफिज। सुना, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, हवाइयां उड़ रही हैं। कल रात से मुसलसल तुम परेशान हो, न मालूम क्यों। हालांकि जिब्रान को खराश तक भी नहीं आई है, डॉक्टर ने महज उसे अपने इत्मीनान के लिए एक रात को रोक लिया है। ये बात तुम्हारी अक्ल में क्यों नहीं आती? टिमी, जिब्रान ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या मतलब? वो ठीक है और इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जिब्रान ना ठीक ही कहते हैं कि बड़े घर में लोग बार बार खो जाते हैं और उन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है। मैं भी पिछले दिनों अपने आप में इतना खो गई थी कि उससे बात करने की फुर्सत नहीं थी मेरे पास। हम जब अपने पुराने घर में थे तो दिन रात बैठ के बातें किया करते थे, नहीं कहाँ की बातें। मैंने उससे कहा था कि जब वो ठीक हो जाएगा तो हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे और खूब उधम मचाएंगे। वो सब खेल खेलेंगे जिनसे डॉक्टर ने उसे मना किया है। सना, हाँ? क्या हो जाता है तुम्हें? फिर खो जाती हो कहीं? कुछ नहीं हुआ है, हैं? जिब्रान बिल्कुल ठीक है, तुमने देखा नहीं अंदर बैठा हुआ फलसफा बका रहा था। आओ चले, आओ। आप इस तरह क्या देख रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम ठीक हो, बोलो मत, बोलना मना है। तो आप कुछ बोले। क्या बोलूं, इतनी देर से तो यही सोच रही हूँ, बोलना आता नहीं है ना मुझे। कब सीखेंगी? इतनी सारी चीजें सीखना है, देर तो लगेगी। आपकी मुश्किल ये है कि आप जिंदगी को बहुत दूर से और बहुत बेदिली से देख रही हैं। इतनी बातें मत करो ना। फिर क्या करूं? सो जाओ, नींद नहीं आ रही है? नहीं। तो चुपचाप लेटे रहो। चुपचाप रहो तो ऐसा लगता है सारा वक्त जाया हुआ जा रहा है, जैसे खाली फिल्म चल रही है, बगैर आवाज बगैर तस्वीर के। बस चुप। अच्छा मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सुनाइए। एक बादशाह था, बहुत जालिम। ये बादशाह ये तो बहुत जालिम होते, ये बड़े मेहरबान। आखिर नॉर्मल क्यों नहीं होते? चुप रहो ना। अच्छा चुप हो गया बस।
उस बादशाह के बाग में एक बुलबुल रहती थी जो रोज सुबह सुबह गाना गाती थी। लोग दूर दूर से उस गाना सुनने आते थे। बुलबुल का गाना लोगों को बगजाय करने के लिए और कुछ नहीं मिलता। फिर ये हुआ कि एक दिन बादशाह को पता चला कि सब लोग तो बुलबुल का गाना सुनने गए हैं और उसे किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, बेचारा बादशाह। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन बुलबुल को हाजिर किया जाए वरना सबकी शामत आ जाएगी। बेचारा शहजादा भी ढूंढने निकला, सारा दिन बुलबुल को ढूंढता फिरा। फिर रात को क्या हुआ कि शहजादा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। भूखा प्यासा, नींद भी नहीं आ रही थी उसे, क्योंकि उसके बाजू में किसी के कराहने की आवाज आई। शहजादे ने घबरा कर इधर उधर देखा तो एक बुलबुल जख्मी पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया, रुमाल से उसका जख्म साफ किया, उसे पानी पिलाया तो वो परी बन गई, बहुत खूबसूरत परी। खुदा के लिए मरे मारी, खुदा के। क्यों क्यों क्या हुआ? अगर आप ये कहानी सुनाती रही ना तो मैं बुलबुल बन के हो जाऊंगा। अच्छी नहीं है कहानी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और अब की उम्र के लिए। अच्छा, दूसरी सुनाओ। नहीं नहीं, अब मैं सुनाऊंगा। लेकिन तुमको तो बोला मना है। मैं कब बोलूंगा, कहानी सुनाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अच्छी से सुनाना। एक अंग्रेजी अदीब है हेमिंग्वे, उसकी एक कहानी है बूढ़ा आदमी और समंदर। शहजादा नहीं है इसमें कोई? नहीं नहीं, मछलियां हैं। जलपरी होगी। नहीं नहीं, सिर्फ मछलियां हैं। तो वो एक दफा जो ना अपनी किश्ती लेकर समंदर की तरफ जा रहा होता है। बात को जिंदगी की कदर अस्पताल के दरवाजे पर रुकी है। यानी कि अब पता चला कि तुम्हारी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं मियां बाजे। चलो कुछ बातें मत करो, आंटी तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही है। बेटा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पर। दुनिया कितनी खूबसूरत है। ओह, बड़ी नवाजिश आपकी जो आपने बेचारी दुनिया पर रहम किया, वरना भला क्या होता इसका है। ये सब बीमारी ना तुम्हारी, ये बोलने की बीमारी है ना अम्मी? नहीं नहीं, बोलता है तो अच्छा लगता है। हाँ जिब्रान, वेलकम बैक। चलो गाड़ी लगे। शुक्रिया। आज तो मम्मी भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस फिर तो तुम अभी ठीक नहीं हुए। यूँ तो कहते हैं कि जिंदगी के सफर में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये खूबसूरत रास्ता होता भी है। ओ भाई, फलसफी बहुत हो गया, माफी दे दे यार। खुदा की कसम, चल फल इंतजार कर रहा है। चाय। थैंक यू। सर, आज तो बहुत जोर की बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है ना? कोई चीज नजर नहीं आ रही, हर चीज धुआं धुआं हो रही है। सर, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि बरसती बूंदों में दूर तक निकल जाऊं, फिर मुझे बिजली से भी डर नहीं लगता। Would you stop it, मिस मुराद? हम यहाँ दफ्तर में काम करने आते हैं, बारिश देखने नहीं आते। और अगर आपको बारिश देखने का इतना ही शौक है, छुट्टी लेकर चली जाइए। बंद कीजिए ब्लाइंड्स। यस सर। बहुत गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। मिस मुराद, जी सर। आई एम सॉरी। मेरा मतलब इस वक्त आपको हर्ट करना नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती।
आप चाहें तो अपने कमरे की खिड़कियां खोल लीजिए या टेरेस पे चले जाइए। मुझे कोई काम होगा तो मैं शबीर साहब को बुला लूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं अपने कमरे में हूँ। अरे आपको क्या हो गया मामू? मुझे मालिक खुल गया हो गया अंग्रेजी में। समझिए तुम, अमेरिका से क्या आ गई हैं, सबको पागल बना दिया, ना घर के रहे ना घाट के। भाई आंटी चाहती हैं कि आप मॉडर्न हो जाएं। क्यों हो जाए? कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया है। हमें क्या बाहर वालों की औकात नहीं मालूम? कमबख्त पत्थर के जमाने के लगते। भाई आंटी आपको खूबसूरत बना रही हैं। दीवाना बना रही हैं। ये अच्छी मुसीबत है। सुबह सुबह अंग्रेजी में सड़कों पे दौड़ते फिरो, मोहल्ले भर के नालायक कुत्तों को अपने पीछे लगा लो। अंग्रेजी भैंसों की तरह तालाब में छलांगे लगाओ। माय गॉड। आंटी ये भी कहती हैं कि आप बहुत मोटे और भद्दे हो गए। अरे मैं तोप हो गया, उन्हें क्या है? ये देखो, ये नाप तोल लिख कर दिया है मुझे। कहने लगी कि ये इस पे पूरे उतरो। कल कला को मेरे मुंह में हाथ डाल के दांत गिनेंगी और कहेंगी कि कुर्बानी के लिए बकरा तैयार है। आंटी ने ये भी ठान लिया है कि आपकी शादी फौजिया से होगी। है, हलवा समझ रखा है क्या मुझको? कमाल है, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, उन्हें इस शादी के लिए मेरी लाश पे से गुजरना होगा। हाँ सुनिए, हाँ? वो बहुत आराम से गुजर जाएंगी, वो इस तरह की हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ ऑफिस, खुदा हाफिज़। लाहौल वाला हुआ था, यानी कमाल है। यानी कोई चैन ही नहीं लेने देता इस घर के अंदर। कोई कहता दौड़ो, कोई कहता क्या करो। साहब जी, फौजिया बीबी आई है। क्या क्या? जी हाँ, फौजिया बीबी। अबे क्या क्या कह रहा है? डरा रहा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं आ रही हैं। नहीं, अंदर मत लाना उनको। उनको कहना है सब सो रहे हैं। सना बीबी ने बता दिया कि आप जाग रहे हैं। ओ सुनो सुनो सुनो, भांजी होकर पीठ में खंजर घोंपाए। जा तू मेरी कमीज लेकर भाग के जा। जी बेहतर। इसको देखो, मुंह उठा के चलाता है, सुबह सुबह चलाता है। तो कहीं तंग आ गया इन लोगों से। तो हेलो 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 हेलो। ओह हाउ वंडरफुल शहरयार, आप इतनी सुबह सुबह उठते हैं, वर्जिश करते हैं और दूध ओवल्टीन पीते हैं। मैं भी यही कुछ करती हूँ। मेरी और आपकी आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। बिल्कुल नहीं मिलती जुलती। 12 बजे मैं सो के उठता हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने वर्जिश की। और ये जो दूध देख रही हैं आप, ये बिल्ली के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आपने क्या सोचा? कहाँ क्या सोचा? भाई वो जो प्रपोजल दिया था जकिया ने। प्रपोजल? नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबरा कह रहा हूँ। घबराना तो आपको चाहिए, अजीब जमाना आ गया। कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जरा नब्ज तो दिखाइए। नहीं ठीक है, नहीं खुश। शहरयार, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हुआ तो है, मैं मरीज नहीं हूँ। मुझे इस वक्त लग रहे हैं। जरा दिखाइए। नहीं, आपको बुखार तो नहीं? गलतफहमी हो गई है। शहरयार प्लीज दिखाइए जरा। प्लीज प्लीज देखिए देखिए। शहरयार हाँ। नब्ज देखने दीजिए। नहीं, बुखार तो नहीं। जरा नब्ज तेज चल रही है लेकिन बुखार नहीं। कोई बात नहीं, मैं दवा भिजवा दूंगी। दरअसल बात यह है शहरयार, मैंने अपने क्लिनिक में एक नया शोबा शुरू किया है नफ्सियाती मरीजों के लिए। मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो बहुत खुशगवार बातें करता हो और दिलचस्प भी हो। मैं खुशगवार बातें कहा करता हूँ मैं? बस ऐसा इंसान जो मरीजों का कॉन्फिडेंस जीत सके। नहीं, मुझसे तो सारे मरीज नाराज हो जाएंगे, बल्कि आप भी 1 मिनट में नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे तो यकीन है कि ये काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। जकिया का भी यही ख्याल है। एक तो जकिया ने नाक पे दम कर रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर वालों ने छोड़ा क्यों उनको यहाँ पे। शहरयार, आप फ्री तो होते हैं शाम को? 1-2 घंटे के लिए आ जाया कीजिए ना क्लिनिक में। नहीं, मैं बिल्कुल फ्री नहीं होता हूँ। ना सुबह होता हूँ, ना शाम को होता हूँ, ना दोपहर को होता हूँ। बहुत मसरूफ रहता हूँ। रियली? किस सिलसिले में? हर सिलसिले में। ऑनेस्टली शहरयार, प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। आप चाय पीजिए ना। आप चाय मंगाता हूँ मैं आपके लिए। हैं असलम, चाय लाओ ना, जल्दी चाय। सुनिए, चाय मैं बनाती हूँ। जितनी देर मैं चाय बनाती हूँ आप तैयार हो जाइए, फिर आपको क्लिनिक ले जाऊंगी। क्लिनिक देखिए ना। क्लिनिक ले जाऊंगी, ये कर लूंगी, वर्जिश करो, सुबह सुबह सहने करो। साहब जी, ये लीजिए कमीज।
अबे कहाँ गया था कमीज लेने के लिए? दर्जी से सिलवाने गया था क्या? आपकी अलमारी से कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल है, सारे कपड़े लुढ़कते हुए बाहर आ जाते हैं। चल भाग जा लुढ़कते हुए। तो मैं बड़ा खून उछल लिया है, यानी मुक्को पे तब आजमाई शुरू हो गई। मैं क्या मोहम्मद अली बाक्सर से मुकाबले का इरादा है क्या? तुम यहाँ कैसे आए? सूंघता चला आई मैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना। मगर हालात के सूरी फंस गए तो मैं क्या करता, आ गया। तुम्हें यहाँ हर किस नहीं आना चाहिए था। तो मुसीबत के वक्त आदमी अपनों के यहाँ ही तो जाता है ना। अब क्या मैं 2000 के लिए सड़क पे हाथ फैला के खड़ा हो जाऊंगा भीख मांगने? 2000 क्या मतलब है तुम्हारा? एक पैसा नहीं दूंगा तुमको मैं। नन्हे कभी कभार अकल को धूप लगा लिया करो, फफूंद लगने लगी अब तो। तुम बड़े हो कि क्या करोगे? बकवास बंद करो और चलते फिरते नजर आओ। चलो। आहा हा हा, मिजाज भी अंग्रेजी होता जा रही है। बाहर चल के बात करो। मारोगी क्या? ये मौका नहीं है, गजब हो जाएगा। मियाँ हम तो इतने बड़ा बड़ा गजब देख चुके हैं कि अब छोटे मोटे गजब से तो डरते ही नहीं है। मैं तो आज अंग्रेजी खाला से मिल के जाऊंगा। बात क्या है? अब आए ना रेल की पटरी पे, वो मेरे किराएदार मुझे तंग कर रहा है। एडवांस तुमने लिया था? मैंने लिया था। मकान तुम्हारा था या मेरा? चाय 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 लीजिए जनाब, चाय बिल्कुल तैयार। वो ये अच्छा तो ये है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिराज है, एक गरीब मौसीकार। आपके दीदार के लिए इतनी दूर से पापियादा चल के आ रही हूँ मैं। और साहबजादी कहाँ है? सुना उनकी शक्ल अब्राहम लिंकन भाई से बहुत मिलती जुलती। ये जकियाबाजी नहीं है? मैं फौजिया हूँ। फौजिया? अरे अच्छा अब मैं समझा, ये वो है भाई। मुबारक हो मुबारक हो। नहीं भाई आखिर सेरे के फूल खिली गए बुढ़ापे में। चुप। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी तो मुबारकबाद ही दे रही हूँ ना। मैंने कौन सा तुम्हारी बुराइयां खोल के रख दी दस्तरखान की तरह। आदमी ये भी बुरे नहीं है, बस ऊपर की मंजिल जरा गड़बड़ है, बाकी इमारत ठीक ठाक है। आदमी तो आप भी दिलचस्प है। मिलती रहिएगा तब पता चलेगा ना, ऐसे क्या। चल यार, इनको आप प्लीज जरूर मेरे क्लिनिक लेकर आइएगा। खाने पर या चाय पर? आप जो चाहें। मैं तुम्हारे किस्मत का सितारा तो सूरज की तरह चमकने लगा। पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई तुम्हारे। वैसे तुमने तो कभी इतनी बड़ी नेकी की ही नहीं। अब पैसों वैसों की भी तो बात करो ना। एक ढेला नहीं दूंगा तुम्हें। आपकी तो किस्मत फूट की, देखा आपने? आप किसकी बातें सुन रही हैं? एक नंबर का दगाबाज बेईमान किस्म का आदमी है, ब्लैकमेलर है ये। फिर दौरा पड़ गया। दौरा पड़ गया? मैं पागल हूँ मैं। और तुम यहाँ से निकलो। तुम यहाँ आइंदा मत आना, टांगी तोड़ दूंगा तुम्हारी। हैं? तो वो क्लिनिक पर भी ना हूं मैं, खाने पर? नहीं जरूर आइएगा। तो फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो रिक्शे वाले का मीटर भी टकाटक चल लिया होगा। खुदा हाफिज। जालिम। ये शख्स मुझे कातिल बना देगा एक दिन। खबरदार पीछे कोई बात की, जो बात करनी है मुंह पे करना। ये तो बहुत दिलचस्प केस है शहरयार, प्लीज इसको क्लिनिक जरूर लेकर आइएगा। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी जरा फुर्सत में क्लिनिक आ जाइएगा, या मैं आ जाऊंगी, यूं ही जरा बातचीत करेंगे। प्लीज फराज साहब, मैं मसरूफ हूँ और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तैमूर साहब बहुत नाराज होंगे। पहली बात तो यह है कि आप इतनी मसरूफ नहीं है जितनी बन रही हैं, और दूसरी बात यह है कि तैमूर साहब की नाराजगी की किसको परवाह? आपको है? जाहिर है मुझे है। बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा और जरा दूर दूर रहा कीजिएगा। ये शख्स किसी आतिशगीर चीज से बना हुआ है, फट पड़ेगा। और वैसे कभी कभी मुझे शक पड़ता है कि ये शख्स इंसान है भी या किसी जिन वगैरह की कौम से तो नहीं है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैंने काम खत्म करना है। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि इनका सितारा कौन सा है। मेरा मतलब है कि इनका वो कौन सा खौफनाक सितारा है जिसने इन पर ऐसा असर कर डाला है। आपके सितारे ने भी कुछ अच्छा असर नहीं डाला आप पर। मेरा सितारा? अरे ये हुई ना बात, घंटे भर से आपको इस टॉपिक पर लाना चाह रहा था। देखिए, इस महीने की 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, आप आइएगा ना? जी नहीं। क्यों नहीं? मेरी मर्जी। और मेरी मर्जी ये है कि आप जरूर आएंगे। आप वो पहली मेहमान खातून है जिसे मैं जिंदगी में पहली बार मदऊ कर रहा हूँ। और वैसे मैंने किसी को बुलाने का आज तक तकल्लुफ ही नहीं किया। तो अब भी मत कीजिए। खैर, अब तो कर ही लिया है ना। और पता है, हर साल मैं अपनी सालगिरह जो अकेले मनाता हूँ। और कहां पर? साहिल समंदर पर। खुद ही केक काटता हूँ, खुद ही अपने आप से बातें करता हूँ। और पता है मेरे मेहमान कौन होते हैं? समंदर, रेत और आसमान।
लेकिन इस बार आप होंगी मुझे मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, खुशफहमी बहुत जल्दी हो जाती है आपको? हाँ, और काफी देर तक रहती है। आइएगा ना? जी नहीं। क्यों नहीं? क्या मतलब है जी नहीं? आपको आना पड़ेगा। यस सर, आ रही हूँ सर, ला रही हूँ। सुनिए, अव्वल तो मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, और अगर किसी को बुलाता हूं ना तो उसको हर हाल में आना पड़ता है। हेलो जी, वो मिस मुराद तो एमडी साहब के पास है। कौन सा बोल रहे हैं? कौन? मूली? अच्छा अच्छा, मोबी मोबी, हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, मोबी बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। टेलीफोन है मिस मुराद। देखो कितनी खूबसूरत जगह। आप ये दिखाने के लिए लाए थे मुझे? ये तो मैंने बहुत देखी है। नहीं, ये जगह आज कुछ पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। आओ तुम बैठो, बैठो प्लीज प्लीज बैठो बैठो। असल में मरियम, तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है। फूल फूल नहीं रहे, पानी पानी नहीं रहा है, और देखो घास की रंगत तक बदल गई। हाँ, अब कैसी हो गई है? ऐसी तो होती है। आपको क्या ऐसा लग रहा है मोबी भाई? फिर मोबी भाई? तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम मुझे मोबी भाई मत कहा करो, और वो भी ऐसे नाजुक वक्त में। पैसे तो नहीं चाहिए आपको? अल्लाह कसम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं सना जी को भेज दूं? सना का तो नाम भी मत लेना तुम। अब बस तुम यही बैठी रहो, बस बैठी रहो। आपको डर लग रहा है क्या? मुझे भी ऐसे सुनसान जगहों में बड़ा डर लगता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आप सबक की बात तो नहीं कर रहे? वो तो मैं पर पढ़ती हूँ। सबक की बात कौन पागल कर रहा है? मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है? वो मरियम, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर ग्रेट। टिम्मी भाई भी यही कहते हैं। जहन्नुम में जाए टिम्मी भाई। तुम ऐसा करो, ये फूल रख लो। ये फूल? ले लो ले लो। ये फूल किस मौसम में होता है? टिम्मी भाई कह रहे थे कल मेरा इम्तिहान लेंगे, और अगर फेल हो गई ना तो सजा मिलेगी। फिर वही टिम्मी भाई? क्या क्या क्या? वो तुम्हें सजा देगा? उससे कह देना अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगा। जी अच्छा, कह दूंगी। चलो मरियम, अब अगर तुम्हें पढ़ना होगा ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच? आप तो बहुत काबिल है। ऐसे वैसे काबिल? वहाँ अमेरिका में सारे अमेरिकन मुझसे मशवरे ले लेकर तो काम करते थे, और अमेरिका का सदर मुझे फोन करता था, कहता था यार मोबी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व कर दो, और मैं फौरन सॉल्व कर देता था। तो बहुत मशहूर आदमी होंगे। अरे बच्चा बच्चा जानता था मुझे वहाँ। क्या थे आप वहाँ? चिप्स। वो टीवी पे प्रोग्राम नहीं आता मोटरसाइकिल वाला चिप्स, मैं चिप्स था वहाँ। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल थी, बस उसी में सारा मुल्क में घूमता था, जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई और फौरन पहुंच जाता था। आप तो बहुत बहादुर होंगे। अरे ऐसे वैसे बहादुर? रॉबिन हुड नाम था मेरा वहाँ। लोग प्यार में मुझे सेंट भी कहते थे। गैंगस्टर तो मुझसे थर थर कांपते थे। गैंगस्टर समझती हो? अरे गुंडे बदमाश जो होते हैं। इतने बहादुर? और क्या है? आप तो कमाल के आदमी हुए। अरे एक दफा शेर से लड़ाई हो गई थी, 72 जख्म आए थे। आपको? नहीं शेर को। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता? मैं और किसी चीज से डरूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हुआ? 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 मुझे बताओ। साहब, अरे एक मिनट में खबर लेता हूँ इसकी। क्योंकि साहब के बच्चे आप कहाँ गया? ये देखो, ये सांप को मार दिया, जान से गया बेचारा, जान से गया। हाय हाय हाय। हाँ हाँ, अरे सांप क्या चीज है, अगर शेर भी होता तो तुम्हारी मदद को दौड़ा हुआ आता। तुम समझती क्या हो? बहादुर हो, बहादुर जवान। ये देख, आपने नाक मारा है, ये तो रबड़ का सांप है। रबड़ का? रबड़ का? तो तुम्हें कैसे पता? हमारे गांव में तो रोज सांप निकलते हैं, मैंने तो सैकड़ों मारे, मुझे डर भी नहीं लगता है। डर भी नहीं लगता? अरे तुम्हें क्या जरूरत है सांपों को पहचानने की? है भाई, रबड़ का सही है तो सांप। समझ नहीं बात को? समझ याद किया? काम बंद करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आइए ना, बैठिए आंटी। मैं मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ मतलब की बात करती हूँ जी, और बात करते वक्त लफ्जों के इंतखाब में वक्त जाया नहीं करती जी। जो कहती हूँ सीधी तरह कहती हूँ जी, इससे ना वक्त जाया होता है ना एनर्जी जी। इस पूरे घर में अगर मुझसे किसी की सोच मिलती है तो वो तुम हो जिसकी मुझे खुशी।
मूवी तुम्हें कैसा लगता है? मूवी? हाँ, मूवी तुम्हें कैसा लगता है? वो मेरे शोहर से बेहतर है, क्योंकि वो अमीर होने के साथ साथ बहुत सीधा है। आंटी, आपने मूवी का बाहर इलाज क्यों नहीं करवाया? मेरा मतलब बाहर तो हर तरह के इलाज होते हैं ना। इलाज की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है उसे इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। आपको मैं किस तरह समझाऊं? अब मेरा मतलब है वो सना, वो लाखों में एक है, बहुत मासूम और बहुत भोला बच्चा है। जी बच्चा है। कल बच्चों के साथ चला गया था क्रिकेट खेलने, उन्होंने मिलकर उसे मारा, फिर उसने आइसक्रीम वाले से लड़ाई की, और फिर अब वो खुदा जाने और आगे आंटी क्या क्या करेगा। फिर तो सना, मैं कुछ और कह रही हूँ। आंटी मैं भी कुछ और कह रही हूँ, आप समझे ना प्लीज। मूवी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं आंटी, मूवी तो अपने लिए भी अच्छा नहीं है। आप समझती क्यों नहीं? आप किस तरह से ये मुझे कह रही हैं? आप को मैं किस तरह बताऊं? वो तो सना जी, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात कर ली है, वो भी राजी है। राजी है? हाँ राजी है। अच्छा, तभी निवाले बना बना कर उसे चावल दाल खिला रही थी और उसके बालों में कंघी कर रही थी, और शायद उसका मुंह भी धुलवाया होगा, है ना? असल में आंटी, अब जिब्रान बड़ा हो गया है ना, तो शायद अब वो मोबी को गोद लेंगी। जी तुम जो चाहे कह लो, लेकिन जो हम लोगों ने फैसला किया है ना, वही होगा, समझी? तो कोई सुनता ही नहीं है। ऊपर से सारे घर में अंधेरा किया। मेरी जिंदगी में ये तो देखो ना, जरा मेरा ख्याल, जो दिल में आया कह दो। मैं वो देखती हूँ किस तरह करती है। मैंने तो कभी होने ही नहीं देना। तुम क्या इस तरह करने का? कमाल है, हाजिया ने पूरे घर में चिरागा ही चिरागा हो रहा है। आप लोग सब मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं बैठ के, हैं? ठीक है। तुम्हें क्या हो गया भांजी? खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? फौजिया तो नहीं आई? मुंह बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे गड़बड़ कब नहीं हुई? इस घर के अंदर हमेशा गड़बड़ होती है, कोई नई बात करो। आंटी पता क्या कह रही थी? वो कह रही है कि मैं मोबी से शादी करूं। मैं तो वो क्या? ये कमाल हो गया, उन्होंने खुद कहा। इसमें कमाल की क्या बात है? अरे किस्मत खुल गई तुम्हारी, जन्नत के दरवाजे खुल गए। जितने ख्वाब तुमने देखे थे वो सारे तुम्हारे कदमों में आ गए। मैं तो हशर कर दूंगी इस घर का। सबने मुझे समझावा क्या? जब आदमी दौलतमंद बनता है ना, तो इसी किस्म की हरकतें करता है, यही बातें करता है, इतराता है और इतराओ शाबाश। ओ मामू, खुदा के लिए संजीदा हो जाइए। एक जगह टिकोगी तो होगा संजीदा। मोबी से शादी कर रही हो तुम, मुझे कहती हो संजीदा हो जाओ। मैं कर रही हूँ शादी? मैं कर रही हूँ? आंटी करवा रही है। मजाक कर रही होंगी। मजाक? वो कभी मजाक नहीं करती, वो सारी जिंदगी मजाक नहीं कर सकती। अरे इंसान जिंदगी में एक न एक बार जरूर गलती करता है। वैसे जाने मामू, बड़ा कलफदार किस्म का टेडी बियर है ये अपना मोबी, यानी बातें बड़ी करता है। मुझे कह रहा था कि मामू मैंने चमड़े के जूते मंगवाए हैं इटली से। अरे जूते ना हो गए, वो स्कूटर हो गया। उसका चमड़ा भेज दीजिए आप इटली, हजारों जूते बन जाएंगे। हौसला करो, हौसला करो। तुम्हें हो क्या? हौसला करूं? इस हौसले में तो पूरा मोबी शामिल है। मेरे हौसले में पूरा घर शामिल है, हत्ता कि वो फौजिया भी शामिल होगी। वैसे तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। मामू, आपने जो कुछ करना है मेरी जिंदगी में ही कर लीजिएगा। अरे तुम्हारी जिंदगी में कर लूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? बुलाओ। असलम, असलम, ये किताब देख रही हो? ये हिप्नोटाइज करने की किताब है। जी बीबी जी। वो मोबी साहब को बुलाओ जरा। जी बेहतर। जल्दी बुलाओ। यानी हद होगी, पहले जमाने में लड़कियां जब लड़कों से इश्क करती थी तो भाई इत्र में लगे हुए कागज वो भेजती थी, खत भेजती थी, फूल भेजती थी, तरह तरह की अच्छी चीजें भेजती थी। ये मुझे इस किस्म की वाहियात किताबें भेजती है पढ़ने के लिए, या फिर वो भेज देती है नजला जुकाम खांसी की गोलियां। यार भांजी, वैसे तुम्हारी और मेरी किस्मत जो है ना, ये बड़ी गर्दिश में है आजकल। बहुत बोर हो रहा हूँ। आओ भाई मोबी आओ, शाबाश बैठो। खैरियत है? बाबू ये मामा मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मैं छत पर नौकरों से पतंग उड़ाना सीख रहा था, तो मामा ने मना कर दिया कि नहीं, ये सिविलाइज लोगों का काम नहीं है। काश बेटा मैं तुम्हारी मामा को सुधार सकता। मामा मुझे कुछ तो करना चाहिए। व्हाट टू डू? हमारे सवाल का जवाब दो। आई एम सॉरी मामू, मेरे मैथ्स बहुत कमजोर है, मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरे प्यारे गाउदी भांजे, ये दूसरी किस्म का सवाल है। सच बोलते हो? मामा से सच नहीं बोलता, बाकी सबसे सच बोलता हूँ। शाबाश। तुम ऐसा करो कि आंखें बंद करके यहाँ लेट जाओ। क्या क्या? भाई हम तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे। नहीं नहीं, आप लोग मुझ पे जादू करेंगे। पागल हो गया?
अबे तुझ पे जादू कहाँ असर करेगा किंग कमाटे? किंग कमाटा? ओहो, डर क्यों रहे हो? मर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मामा कहती हैं आजकल किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। हाय 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 हाय, एक तो तुम्हारी मामा ने तुम्हें 2 कौड़ी का करके रख दिया है। चलो आंखें बंद करके लेटो। आप मुझे कुछ और तो नहीं बना देंगे? काश बना सकता। आंखें बंद कर। अच्छा। हाँ, हम तुम्हें सुलाना चाहते हैं। क्यों? एक सवाल करेंगे ना। अच्छा, ख्वाब में आकर जवाब लेंगे। वो बहस क्यों कर रहे हो? चुप करके लेटे रहो। ओके ओके, डोंट शाउट, सो रहा हूं। अब हम तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे, ठीक है? मोबी, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें गहरी नींद आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो। सो गए हो? मामू ये तो वाकई सो गया है। मेरा तो माल है। मामू इससे सवाल कीजिए और इसे ताकीद कर दीजिए कि मुझसे शादी करने का सोचे तक नहीं। ठीक है तुम चुप करो। है मोबी, मोबी मामू ये तो सचमुच सो गया है। वाकई सो गया? जलील कहीं का, कितने आराम से सो रहा है मनहूस। मोबी, 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 व्हाट कौन है आप? ओहो मामू, कहाँ आ गया? अब मैं सो रहा हूँ। गधे, तुम्हें सोने के लिए किसने कहा था? हमने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। आप ही ने तो कहा था सो जा, मैं सो गया। ये हरगिज इस काबिल नहीं है कि इस पे यकीनी तजुर्बा किया जाए। फिर तुम फिक्र ना करो, मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। मोबी, मोबी, क्या बात है? उठ के बैठ। कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ बहुत ज्यादा सीरियस है। ये लड़की तुम्हें कैसी लगती है? कौन सी लड़की? ये लड़की जैसी है वैसी लगती है। नहीं, तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी लगती है? जितनी अच्छी है उतनी अच्छी लगती है, और जितनी बुरी है उतनी बुरी लगती है। नहीं, कितनी अच्छी लगती है? क्या मतलब? ज्यादा अच्छी लगती है? कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। नहीं, बुरा मत मानिएगा, ये सना जो है ना, ये A+ नहीं है, A भी नहीं है, B+ है। आई एम सॉरी। हाँ नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारा इससे कोई शादी मादी का प्रोग्राम तो नहीं? व्हाट? इससे शादी? सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल। और तुम्हारी मामा तो इससे शादी करवा रही है तुम्हारी। माय गुडनेस मामू, ये कभी नहीं हो सकता। ये सना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये तो मुझे जहर लगती है, और मैं तो इससे मर के भी शादी नहीं करूंगा। नेवर 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 नेवर। मोबी यू आर सो स्वीट, थैंक यू। डिस्टेंस प्लीज, आई डोंट लाइक यू। थैंक यू मामू, थैंक यू मोबी, थैंक यू। व्हाट? थैंक यू बेटा। अल्लाह। Oh, hello, Miss Murad. How are you? अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आइए बैठिए। Thank you. मिस मुराद, आपसे एक बात करना है। जी। वो गफूर साहब है ना, हमारे पब्लिसिटी मैनेजर जी। वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बतौर मॉडल हमारी नई पब्लिसिटी कैंपेन में काम कर लें। मैं? जी हाँ, आप। उनका ख्याल है कि आप बहुत अच्छी आएंगी और पब्लिसिटी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूंगी। अपनी ही कंपनी का काम है। तैमूर साहब ने कहा है? गफूर साहब ने बात कर ली होगी, तभी कह रहे थे। और फिर तैमूर साहब, आपको पता है, वो ऐसी चीजों में दखल नहीं देते। आपका मतलब है उन्होंने मेरे लिए बात कर ली होगी? जाहिर है, इन्हें क्या एतराज हो सकता है। अच्छा, तो फिर मैं क्या कहूँ गफूर साहब से? अगर तैमूर साहब ने कहा है तो फिर मैं कर लूंगी। थैंक यू मिस मुराद, फिर मैं गफूर साहब को बता देता हूँ जाकर। ओके गॉड सेक मामा, ये मेरी जिंदगी है। नाउ आई हैव टू डिसाइड इट। मोबी, बेवकूफी की बातें मत क्या करो। मामा, आई एम नो बेवकूफ, और मैं बच्चा भी नहीं हूं। क्या तुमने मरियम की रट लगा रखी है? तुम्हें मालूम भी है वो कौन है? नहीं, ना ही मैं जानना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मरियम इस दुनिया की सबसे मुख्तलिफ लड़की है। मामा, वो ईस्टर्न ब्यूटी है, आपने उसे गौर से नहीं देखा? वो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह है, स्लीपिंग ब्यूटी। For God's sake, Bobby, not again. मामा, दिस इज नॉट फेयर। वहां अमेरिका में आपको अमेरिकन लड़कियां पसंद नहीं थी, यहाँ आपको ईस्टर्न लड़कियां पसंद नहीं है। So what shall I do? आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जिमी, इधर आओ प्लीज, इसको कुछ समझाओ। इसको मैं समझाऊं? अरे आंटी, इसको मैं क्या समझाऊंगा? और अगर मुझे समझाने भी है तो मतलब किस बारे में, किस सिलसिले में? ये कहता है कि इसे मरियम अच्छी लगती है। What? मरियम? आंटी, क्या आप संजीदा हैं? नहीं, मजाक कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है?
Because he is stupid. He is really stupid. मरियम इसे अच्छी लग ही नहीं सकती। हाँ, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसकी शादी सना से करूँ। हाँ, सना से? नहीं, बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब है दोनों तरफ से ये तो। आंटी, ये फैसला आपने कब किया? ये फैसला हम दोनों बहनों ने बहुत सोच समझ के किया। दोनों बहनों ने? और वो सना से पूछ लिया था आपने? उसको बता दिया था और उसके बावजूद ना पुलिस आई, ना एम्बुलेंस आई और ना फायर ब्रिगेड आई। क्या मतलब? मतलब ये कि हैरत है। किस बात की हैरत? खामोशी पर। देखिए ना, घर में कितनी खामोशी है। मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि ये मोबी मरियम से शादी करना चाहता है। बेवकूफ है ये। प्लीज इसको कुछ समझाओ। अरे आंटी, मैं तो इसको ऐसा समझाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मुझे कोई नहीं समझा सकता। मुझ पर घोस्ट सवार है। क्या सवार हो गया? घोस्ट, भूत। अरे भूत ना इतने बदज़ौक़ होते हैं और ना उनकी आईसाइट इतनी वीक होती है कि वो तुम जैसों पर सवार होंगे। ये लव घोस्ट है, इश्क का भूत है। क्या घास खा गए हो? ये बताओ, कभी तुमने भूत को गौर से देखा है? What? I'm sorry. मेरा मतलब था, कभी तुमने मरियम को गौर से देखा है? उसकी शक्ल देखी है? अरे रोती सी शक्ल है, रोती सी। अगर सुबह नहार मुंह उसको देख लो ना तो 7 दिन तक तुम भी रोते रहोगे। I don't mind. I do mind it. Oh my God! अरे तुम मरियम को नहीं जानते हो। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे मासूम लड़की है, वीनस की तरह। वो गॉडेस ऑफ लव है। अगर यूनानियों के कान में भनक भी पड़ गई ना तो जिंदा जला देंगे तुम्हें। वो वीनस से भी ज्यादा खूबसूरत है। टिमी, मैं जा रही हूँ। तुम इस लड़के को समझाओ, वरना बहुत बुरा होगा। जी आंटी, मुझे मालूम है बहुत बुरा होगा। आप जाइए, मैं इसको समझाता हूँ। यार ये बताओ कि तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, मजाक कर रहे हो है ना? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। What? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैं कहता हूँ तुम मरियम के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आंखें बंद करके भी उसे देख सकता हूँ, उसकी आवाज सुन सकता हूँ। अच्छा, और तुम्हें मालूम है कि मरियम पागल है? डोंट बी सिली। यकीन करो, मरियम नीम पागल है। उसकी अपर स्टोरी बिल्कुल खाली है। मैं नहीं मान सकता। अरे, कभी तुमने उसके चेहरे पर हिमाकतें बरसते हुए नहीं देखी है? ये बताओ, कभी तुमने उसकी बातों से अंदाजा नहीं लगाया कि वो लड़की एबनॉर्मल है? नो। यकीन करो, अगर तुमने उससे शादी की ना तो तुम भी पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शादी? पागल हो जाओगे। शादी कहाँ से आ गई यहाँ? चाय लीजिए। हाँ, चाय। थैंक यू मरियम। तुम इस वक्त, मेरा मतलब था। मरियम, तुम जैसी भी हो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम चाहे पागल भी हो। मरियम, टिमी। जी आंटी, वो तुमने इसको समझाया? जी मैंने समझाया था, बहुत समझाया, मगर वो पता नहीं गड़बड़ हो गई, उल्टी सीधी। आप चाय पी, जल्दी। मैं 1 मिनट रहा है बस, 1 मिनट में। तैमूर अहमद, हाँ इकबाल, ठीक हो गई? खराबी क्या थी? अच्छा, गुड। नहीं है, तुम देख लो, मैं फिर खुद किसी वक्त आके चेक कर लूंगा, किसी को भेज दूंगा ट्रायल के लिए। ठीक है। कब? आज? नहीं सॉरी इकबाल, आज तो मैं मसरूफ हूं, फिर किसी वक्त। ओके, खुदा हाफिज। आप गाड़ी खरीद रहे हैं? नहीं, वो स्पीड बोर्ड में कुछ खराबी हो गई थी, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, उसको ठीक कराया है। सर, आपके पास स्पीड बोर्ड है? अरे वाह। हाँ, बात ये फराज के जब बंद कमरों में मेरा जी घबरा जाता है तो कभी कभी समंदर पे सैर पर निकल जाता। तुम्हें शौक है? जी है तो सही, लेकिन मौका ही नहीं मिलता मुझे। चलाओगे? जरूर। गुड। मैं तुम्हें ये कार्ड देता हूँ, मौका मिले तो आज या फिर किसी वक्त इस पते पे चले जाना, ट्रायल भी हो जाएगा और घूम भी लेना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। You're welcome. ये आपके एमडी भी अजीब अजीब काम बताते हैं। ये देखिए, ये कार्ड दिया है, कहा है कि 4 बजे इस पते पर चले जाए साइट देखने के लिए, और शाम तक मुझे रिपोर्ट तैयार करके दे। ईमान से जगह भी ऐसी है, ना गाड़ी जा सकती है ना स्कूटर जा सकता है, कश्ती में जाना पड़ेगा। और आपको साथ जाने के लिए कहा है। मुझे साथ जाने के लिए कहा है? हाँ, पूछ लीजिए अगर बुखार नहीं है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? जरा जल्दी कीजिए, 3 बजने वाले हैं, मुझे और भी काम करना है।
एमडी तो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? नहीं। यानी कि निकल के दूसरे दरवाजे से। ये शख्स 2 मिनट भी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता? पाँव में खुजली है क्या? फजूल बातें मत करें। नहीं, फजूल बातें ना करूं तो और क्या करूं? खुद तो चल दिए तफरी को और मुझे फंसा दिया। साथ किसको दिया? ऐसी नकचड़ी लड़की को। तो मैंने कहा कि मुझे साथ लेके जाए। नहीं तो मुझे कौन सा शौक है आपके साथ जाने का? पूछिए अपने उस बददिमाग डायरेक्टर से। खुदा की कसम, जो भी कभी ढंग की बात की उस शख्स ने। अच्छा बस चुप करें आप। ओहो ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर आप नहीं गई ना तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया था। सुने, मैंने कब इनकार किया है? तो फिर चलिए ना, देर हो रही है। फिर मैंने अलमारियां वगैरह तो मैं बंद कर दूं? शबीर साहब को बता दूं पहले। अरे कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, आप क्यों फिक्र करती हैं? आप इंतहाई धोखेबाज इंसान हैं। जी हाँ। झूठे भी हैं। जी हाँ। आपको मुझे सिर्फ झूठ बोलकर यहाँ नहीं रहना चाहिए था। अगर आप वहीं पे मान जाती कि आप मेरी सालगिरह पर आएंगी तो मैं कभी भी आपको झूठ बोलकर यहाँ न लाता। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? अच्छा नहीं आएंगी, ठीक है। ये बोर्ड क्यों बंद कर दिया है? सालगिरह तक तो यहीं रुकना पड़ेगा। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला समंदर, बीच में हम दोनों। अरे वाह 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 वाह। आप मुझे डरा रहे हैं? जी हाँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? जी हाँ। आप समझते हैं मैं आपसे डर जाऊंगी? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है आप डरे या ना डरे, लेकिन सालगिरह पर तो आपको आना ही पड़ेगा। वो चुप रहे बिल्कुल। कहानी सुनाओ। एकता बादशाह ईमान से एकता। भाई देखो खुदा, अगर एक हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा तो ईमान से मैं चुप नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ मुझे जरूर बोलना पड़ेगा। वैसे ये स्पीड बोट मुझको ना ऐसी काबिले भरोसा भी नहीं लगती है। ट्रायल हो रहा है, अगर खराब होगी ना तो ईमान से मजा आ जाएगा। मुझे बनाना भी नहीं आती है। फजूल बातें मत करें। मैं तो मुमकिनात पर गौर कर रहा हूँ। वैसे इंसान को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। फौरन वापस चलें। सालगिरह पर आएंगे? वो क्या मुसीबत है कि आपको बच्चों की तरह सालगिरह मनाने का क्या शौक है? हाय जिंदगी की कदर करता हूँ मोहतरमा, तस्बीह के दानों की तरह। एक एक दिन बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूँ। आइएगा ना? क्या मुसीबत है? खुश खुश आइएगा। अच्छा आ जाऊंगी। वादा? वादा। अरे वाह! हुर्रे! हुर्रे! अब सही है। ठीक आ रही है? हाँ पहले से सही है। अच्छा ठीक है ना? हाँ अब सही है। मेरे बाल तो ठीक है ना? आप जरा सा फेस दर्शन करें और थोड़ा नीचे। थैंक यू। हो गया? 1 मिनट। अच्छा What the hell is going on here? सर आप चले गए थे ना तो गफूर साहब ने कहा था कि आपके कमरे में 1-2 तस्वीरें बनवा लें। शब्बीर साहब, ये मेरा ऑफिस है, कोई स्टूडियो नहीं है, और आपने मेरे कमरे को बगैर मेरी इजाजत के इस्तेमाल कैसे किया है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, वरना शब्बीर साहब आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह कि आपने मेरी सेक्रेटरी को मेरी परमिशन के बगैर इस पब्लिसिटी कैंपेन में क्यों इस्तेमाल किया? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। सॉरी सर। यू शुड बी सॉरी। कैन लीव नाउ। यस सर। और आपको इस तरह की पब्लिसिटी का क्या बहुत शौक है? किसी से पूछा था आपने इसके लिए? अपने घर वालों से? मुझसे परमिशन ली थी? देखिए मिस मुराद, आप मेरी सेक्रेटरी हैं, आर्जी तौर पर क्यों ना सही, अगर जब तक आप मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम कर रही हैं, आप मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकेंगी, और खासकर इस तरह के काम। जब यहां से चली जाइएगा तब शौक से ही सब कीजिएगा।
या जो दिल में आ कीजिएगा। You may go now. Yes, sir. मिस मुराद, माफ करिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठाना पड़ी। कोई बात नहीं शबीर साहब। आई एम सॉरी। शबीर साहब, ये रोल तो मुझे दे दीजिए प्लीज। आपको? जी श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। इधर आ, ए भाई, इधर आ। हाँ साहब। Happy birthday to me. Happy birthday to. Happy birthday to you. No, to you. मुझे बोलो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. खाओ, खाओ, केक खाओ. Happy birthday.